अगर कोई मुझे बोले कि आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाइए तो मैं उससे बिल्कुल वैसे ही सिखाऊंगी जैसा इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप सोचिए कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से क्या बनता है। आई डोंट थिंक उनसे ABCD के अलावा कुछ बनता है। तो अगर आप उस लेवल पर हैं, अगर आप एकदम ज़ीरो लेवल पर हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा काफ़ी अच्छे लेवल तक के सेंटेंस बनाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनको हम ट्रांसलेट कर पाएँ। इसी वीडियो में आप इस हद तक के सेंटेंसेस बना लेंगे अगर आप इस वीडियो को एकदम फोकस के साथ बाकायदा नोट्स बनाते हुए एंड तक देखते हैं। तो हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। माइंड यू, मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी या आप भूल गए हैं या आपको अभी जाननी चाहिए। जैसे दिस इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ अ कार, तो ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, इनमें क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वॉल्स कॉन्सोनेंट्स, ये क्यों सीखना चाहिए। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली क्लास है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप फोकस के साथ सीखते हैं तो ये सेंटेंस आप आराम से बना लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 बेसिक पॉइंट्स बताऊँगी, ठीक है, बहुत इजी है। तो ये पहला पॉइंट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये आपको क्यों जानना है वो आपको अगले वाले पॉइंट में पता चलेगा। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो एक भी चीज़ को मिस नहीं करिएगा। ओके, अगर आप इस हद तक के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, बाकायदा नहीं का भी यूज़ है, क्वेश्चन मार्क भी है, अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। ओके, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जस्ट अ बिट ऑफ योर फोकस आप सीख जाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, ए से लेकर जेड तक। ये तो आपको पता होगा, इतना मैं मान के चल रही हूँ कि ए से लेकर जेड तक तो आपसे बनता है, इतना तो बनता ही होगा। ओके, अब देखो, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर को इंग्लिश में वाउल्स बोला जाता है एंड व्यंजन को बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स या वॉवल भी बोलते हैं कई लोग। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं 5 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे सी, बी, डी, एफ, जी, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर ये पॉइंट? आगे आपको पता चलेगा कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई। आपको पता है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ बोर्ड। तो अ का यूज़ क्यों होता है, या इट इज़ एन आई, इट इज़ एन अम्ब्रेला। तो ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, क्या ये आपको पता है? तो देखो, क्योंकि हम बिगनर लेवल पर हैं तो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। ए और एन का यूज़ होता है किसी भी एक संख्या को दर्शाने के लिए। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, जैसे दिस इज़ अ मार्कर, अ मतलब एक मार्कर है। दिस इज़ अ बोर्ड, ये एक बोर्ड है। दिस इज़ एन एग, एक अंडा है। तो कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है वो जानना ज़रूरी है ताकि हम सेंटेंस मेकिंग में मिस्टेक ना करें, है ना। तो इसके पहले वाले जो पॉइंट था इसका पहला वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप आसानी से बता लोगे कि कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है। मैंने आपको बोला था सारे पॉइंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, आपको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। तो देखो, अब ए और एन कहाँ लगेगा ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या फिर वाउल से। तो मैंने यहाँ देखो, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो मैंने यहाँ लिखा क्या है कि ए और एन कहाँ लगते हैं। ए और एन लगते हैं बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन के पहले लगते हैं। तो नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एनिमल के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डिटेल में नाउन क्या होता है। तो नाउन इज़ बेसिकली ए नेम, किसी भी चीज़ का नेम। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो नाउन कैटेगरी के अंदर आती हैं। मेरा नाम, बोर्ड, ये मार्कर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। तो किसी भी नाउन के आगे, जैसे मैं बोल रही हूँ दिस इज़ अ कार, वो एक कार है, तो कार एक नाउन है, तो उसके आगे हम ए या एन लगाएंगे अगर हम एक प्रदर्शित करना चाहते हैं, नंबर 1 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाउन के आगे ए या एन लगता है जब हम एक बताना चाहते हैं। क्लियर इतना?
अब देखो एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, तो कोई भी अगर वर्ड है वो किससे वर्ड स्टार्टिंग विथ वाउल साउंड, वाउल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए आई, तो वहाँ हम एन लगाएंगे, एन आई। अगर आपको एक आंख बोलनी है तो आप एन लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वाउल है। याद रखना ए ई आई ओ यू ये वाउल्स हैं, इनको आपको याद रखना ही है, तभी आप ए और एन में मिस्टेक नहीं करोगे। तो समझ में आ गया कि कोई अगर वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ एन लगेगा, और कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ ए लगेगा। अ कार, अ ग्लास, अ रिंग लाइट, अ मोबाइल। ओके, तो क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। अ बुक, एक किताब। आई रेड अ बुक लास्ट नाइट, मैंने कल एक किताब पढ़ी। तो बुक, बी एक कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए यहाँ पर ए लगा, अ बुक। कार, ये कॉन्सोनेंट है, अ कार। जी, अ गार्डन, जी एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगा। यहाँ पर हम करेंगे इसको, पहले देख लो आई मैंने आपको बता दिया, ए ई आई ओ यू तो ई से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा। एप्पल, एन एप्पल तो ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा। एग, अम्ब्रेला। क्लियर है इतना? आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम बेसिक लेवल की सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं तो हम ए एन में मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर देखो क्या लगेगा, ग्लास जी से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू के अलावा सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट हैं तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया। बाइक, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू के अलावा है तो ए लगा दिया। सिमिलरली ऑनर, तो यहाँ पे ए लगना चाहिए, बट यहाँ ए नहीं लगेगा। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। एकदम डिटेल में तो मैं इस पॉइंट में ये चीज़ नहीं बता सकती हूँ, बट देखो साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है वो मैटर करता है, ना कि वर्ड कौन सा है। एच हालांकि कॉन्सोनेंट है, बोलने के लिए तो कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ फिर भी एन लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं ऑनर, ऑनर, हम इसको हॉनर नहीं पढ़ते हैं। ह यानी एच साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक वाउल साउंड क्रिएट हो रहा है, ऑनर, तो यहाँ पर हम एन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है कि साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है वो मैटर करता है। हालांकि आप अगर एकदम जीरो पर हो तो इस पे मत जाओ, बस देख लो कि वर्ड कौन सा है तो आप वहाँ पे ए एन लगा दो। और वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अम्ब्रेला यू है तो मैंने एन लगाया, यूनिवर्सिटी है तो मुझे एन लगाना चाहिए, बट यहाँ एन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं। तो साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है वो मैटर करता है, ना कि वर्ड कौन सा है। तो अगर आप बिगनर हो तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, बट सही नॉलेज देना मेरा काम है। तो अगर आप अच्छे लेवल पर हो तो ये चीज़ समझ जाओ, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमने सीख लिया कि ए और एन कहाँ लगाते हैं, ठीक है। वाउल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, और उसी पर बेस्ड ये पॉइंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन यानी सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब एक को बताना है तो ए या एन, बट अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी है, जैसे हमें बोलना हो कि वे 5 लड़कियां हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? तो अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी है तो हमसे वो भी बनना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल नंबर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता वो आप देख लो। तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन, यानी जब आपको एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी है। तो अगर मुझे बोलना है एक मार्कर तो मैं बोलूँगी अ मार्कर, बट अगर मुझे बोलना है ज़्यादा मार्कर्स या 5 मार्कर्स बोलने हैं तो मैं एस लगा दूंगी, तो बन जाएगा 5 मार्कर्स। यानी अगर आप किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे अ कार, कार्स, एक कार, ज़्यादा कारें, एस लगा है मतलब ज़्यादा कारों की बात हो रही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नॉर्मल ग्रामर में मिस्टेक नहीं होगी। बहुत ध्यान देना, एक कार, अ कार, एक से ज़्यादा कारें, कार्स मतलब ज़्यादा कारें। एन एप्पल, एक एप्पल, एक सेब, 5 एप्पल्स, 5 सेब। तो मैंने 5 तो लिख दिया, मैं 5 एप्पल बस नहीं लिख सकती, 5 एप्पल लिखूंगी तो गलत हो जाएगा। ये बहुवचन करना है तो मैं इसके बाजू में एस लगाना पड़ेगा। अ बैग, एक बैग, 10 बैग्स, 10 बैग्स। ये बस लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ मैंने एस भी लगाया है।
एस या ईएस लग जाता है नाउन में अगर आप प्लूरल नंबर बता रहे हो तो। अ ग्लास, एक ग्लास, 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, बट यहाँ पे मैंने ईएस लगाया, आपने नोटिस किया हो अगर, तो यहाँ तो सब में एस लगा था एक्स्ट्रा, बट यहाँ ईएस एक्स्ट्रा लगा है। अब ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। अब सब तो नहीं बताया जा सकता, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। तो आप एक थॉट अपने दिमाग में बैठा दो कि सब में तो एस लगेगा, कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स जिनमें ईएस लगेगा वो कौन से हैं, जो एंड होते हैं एस से, जेड से, CH, SH और X। कोई भी वर्ड अगर S, Z, CH, SH, X से एंड होता है तो वहाँ लगेगा क्या, ES। जैसे अगर मुझे बोलना हो बॉक्स, अ बॉक्स, अगर मुझे इसके प्लूरल बनाना है तो मैं लिखूंगी बॉक्सेस। तो फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए मैंने इतना बता दिया, अब प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मैं अब पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकती। जैसे अगर आपको बोलना हो बैच, तो अगर इसको प्लूरल बनाओगे तो ईएस लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। तो सिंगुलर प्लूरल एक डिटेल टॉपिक है, प्रैक्टिस करोगे तो सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, बट इसमें तो हम सब कुछ नहीं बता सकते। ओवरव्यू के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। इतना अभी तक क्लियर है। आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट पॉइंट। याद रखना सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हमें जीरो से सीखना है तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे नोट्स बनाते जाओ, काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये है 4th पॉइंट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये तो हो गया बहुत हाई-फाई वर्ड कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। बिगनर लेवल पे आपको ये वर्ड पता होने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि आकाश इज़ अ नाइस बॉय, तो आकाश एक नाउन है, किसी का नाम है। बट अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ नाइस बॉय, तो मैंने आकाश वर्ड को रिप्लेस कर दिया ही से, तो ही एक प्रोनाउन है। ओके, तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप देख लो मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हुआ? जो सब्जेक्ट की जैसे यूज़ होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? माय गॉड, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो सबको इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि इंग्लिश सबको हवा लगने लगता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। फिलहाल अगर ये वर्ड्स को आप भूल भी जाओ तो इतना जान लो कि किसी भी सेंटेंस में जिसकी बात होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे प्रियल इज़ एन इंटेलिजेंट वुमन, तो प्रियल एक सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसकी बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, वो सब्जेक्ट होता है। यानी किसी भी सेंटेंस का हीरो जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ यू आर अ नाइस स्टूडेंट, यू, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट आप हुए, यू हुआ सब्जेक्ट। तो बेसिक था इतना, बट फिलहाल आप ये जान लो कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो आपको पता तो हो कि तुम को क्या बोला जाता है, आप को क्या बोला जाता है, हम को क्या बोला जाता है, वह को क्या बोला जाता है। तो यही वो टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, प्लूरल नंबर एक से ज़्यादा लोगों की जब बात होती है, यू तुम या आप अगर आपको बोलना हो तो दोनों के लिए यू यूज़ होता है, ठीक है। दे, वे, दे यानी जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, वे मार्केट जा रहे हैं, वे, तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं, ये प्लूरल नंबर होता है। ही जब किसी लड़के की बात हो रही हो, वह, जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह लड़के की बात है तो ही यूज़ होगा। लड़की की बात है, वह ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है, वह, लड़की की बात है तो शी यूज़ होगा। इट, वह, जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह एक फ्लावर पॉट है, तो वह एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। वो अगर फ्लावर पॉट की बात हो रही है तो ना वो लड़का है ना वो लड़की है, तो वहाँ इट का यूज़ होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो नाम तो लिखते ही हैं, ठीक है। तो ये था बहुत 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 क्रूशियल नॉलेज। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो फिलहाल इसको आप याद रखो, नोट कर लेना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो मैं ये आपको नहीं बता पाऊंगी। ट्रांसलेशन के टाइम में बस मैं ये बोलूँगी कि तुमको ये बोला जाता है, तो इसको आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का, क्योंकि इसी से सेंटेंस बनता है, इसी के थ्रू ही आप सेंटेंस बना पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फाइनल पॉइंट, जिससे कि हम सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में है, जो कि है 5th पॉइंट, और इसी से क्लियर होगा कि आपके सेंटेंसेस बनने वाले हैं या नहीं। तो देखो इस पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी।
अब टू बी क्या होता है? सुनने में तो ये बड़ा हाई फाई लगता है, लोग इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस रखते हो, यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की बात में अंतर होता है। जैसे एक लड़का है जो अच्छा है और अभी भी है, तो आप बोलते हो वो एक अच्छा लड़का है, यानी है से ये बात शो हो जाती है कि ये अभी भी है लड़का और अच्छा है, और वो पहले अच्छा था अब नहीं है, तो आप बोलते हो वो एक अच्छा लड़का था। तो था से पता चल जाता है कि ये पास्ट की बात है। वैसे ही फ्यूचर, कि वो एक अच्छा लड़का होगा या अच्छा लड़का बनेगा। ओके, तो था, है, होगा, इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है। तो इसी को बताने के लिए वर्ब टू बी है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। तो अगर था, है, हैं, ये सारे वर्ड्स अगर आपकी लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में भी तो होने चाहिए। तो उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं वर्ब्स को टू बी बोला जाता है, जो कि ये बताता है कि कोई बात अभी की है या पहले की है या आगे की होगी। समझ में आ गया? तो वर्ब टू बी ये होता है। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टू बी वर्ब्स अलग अलग होते हैं। जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में या फिर हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो हूँ बोलते हैं। या अगर एक जन की बात करते हो, सिंगुलर नंबर की बात करते हो आप, तो बोलते हो वह अच्छा है। और बहुत सारे लोग होते हैं तो आप बोलते हो कि वे अच्छे हैं। तो हूँ, है, हैं, ये सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो देखो, टू बी वर्ब के तीनों टेंस में पढ़ा जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट लिखा है। फ्यूचर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी बेसिक लेवल पर है, तो आप उसको अभी छोड़ सकते हो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, है ना, और ये भूतकाल। तो प्रेजेंट टेंस की टू बी वर्ब्स क्या होते हैं? इज, एम और आर। वैसे ही पास्ट के होते हैं वॉज, वर। फ्यूचर के होते हैं विल बी, शैल बी, बट हम अब वो भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है हैं। यानी जब आप ज़्यादा लोगों की बात करते हो तब आप हैं यूज़ करते हो। तो इज किसके साथ यूज़ होता है? वह जाता है, वह जाती है ना, या ही, शी या इट। वह किसी अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, वह एक मार्कर है, तो इट के साथ कोई भी नेम हो, किसी का नाम हो, जैसे रियांश अच्छा लड़का है, तो है। तो जिसके साथ भी है आप यूज़ करते हो वहाँ इसका यूज़ होगा, और सिंगुलर नंबर जितने भी हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है। वैसे ही एम का मतलब होता है हूँ, तो एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, यानी मैं के साथ यूज़ होता है। अब देखो, इसके पहले वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, तभी आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भी टेंशन मत लो। इस वीडियो को अगर आप रिपीट देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक बातें हैं, इसी तरीके से आपको समझाई जा सकती हैं। समझना है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब आर का मतलब होता है हैं। अब हैं आप हम के साथ यूज़ करते हो, हम जाते हैं, यू आर, तुम। अब देखो, यू के साथ ना हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर की बात कर रहे हो, एक जन की, या ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आर यूज़ होगा। दे, और कोई भी प्लूरल नंबर है उसके साथ, जैसे लड़के, वो सारे जो लड़के हैं वो जा रहे हैं या जाते हैं, तो बॉयज़ आर लिखते हो आप हमेशा प्लूरल नंबर के साथ। तो इज, एम, आर कहाँ यूज़ होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये याद रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। वैसे ही पास्ट के जो टू बी वर्ब्स हैं वो हैं वॉज एंड वर। वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। यानी एक वचन के साथ आप था बोलते हो ना, वह अच्छा था, वह अच्छी थी। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तब आप वर यूज़ करते हो। वे जा रहे हैं, थे, हम जा रहे थे। तो जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ वर, और जहाँ एक है वहाँ था। तो आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज यूज़ होता है, और बाकी के साथ वर यूज़ होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगे जो अभी तक आपने सीखा है। ओके, सो नाउ लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल राइट सम सेंटेंसेस और उसको हम अभी ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आपको इसके पहले का लेसन समझ में आ गया है तो अब हम कर लेते हैं ट्रांसलेशंस। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो उस पोर्शन को आप फिर से देखिएगा। इसके पहले जो मैंने आपको टू बी वर्ब्स पढ़ा है वही इस चैप्टर की जान है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपकी मेमोरी के लिए लिख दिया है। आई एम होपिंग कि आपने नोट्स मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट के टू बी वर्ब्स लिखे हैं, यहाँ पास्ट ही लिखे हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है वो लिख दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ
मेमोरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है। मैं एक लड़की हूँ, तो ये तो है ना, यानी ये प्रेजेंट की बात है, तो इज, एम या आर में से कुछ ना कुछ यूज़ होगा। अब आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कि किसको क्या बोलते हैं। तो मैं को बोलते हैं आई, ठीक है, इसके बाद लगता है। अब ये याद रखना कि ये जो वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद सेंटेंस का अदर पार्ट आएगा। क्लियर है इतना? तो आई, फिर आई के साथ क्या वर्ब यूज़ होता है? एम। आई के साथ एम, आई एम एक लड़की हूं, तो एक के लिए क्या यूज होगा? अ गर्ल। यही तो सीखना था कि एक के लिए ए यूज होता है। ए इसीलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर जी है, जी एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। तो हो गया, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना होता कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो आप कैसे बनाओगे? किसी भी सब जो वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगा देना। आई एम अ गर्ल, तो नेगेटिव इसका कैसे बनेगा? आई एम नॉट अ गर्ल। कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो उसका वर्ब देख लो, उसके बाद नॉट लगा दो। और अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, ओके, और इंट्रोगेटिव बनाना है यानी क्वेश्चन, तो एम आगे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। क्या मैं एक लड़की हूं? तो आप बोलोगे एम, ये आगे आ गया, फिर बाकी का सेंटेंस सेम, एम आई अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूं? तो इसमें आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब आ जाएगा अगर आपने ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाना सीख लिया तो। और वो तो आप सीख ही गए हो, अगर आपको पता है इनको क्या बोलते हैं और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है तो फिर तो आप बना ही लोगे। तो ये था आज का लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप टेंस पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, ये टेंस से भी पहले का लेसन है। फिर तुम एक गायक हो, तो मैं मार्कर बदल देती हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तुम एक गायक हो, तो तुम को हम बोलते हैं यू, और ये देखना यहाँ पे हो है, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के टू बी वर्ब्स यूज होंगे। यू के साथ क्या यूज होता है? यू के साथ यूज होता है आर, यू आर अ गायक, अ सिंगर, यू आर अ सिंगर। वेरी सिंपल। नेगेटिव बना देना, नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव बना देना, आर को आगे कर देना। नेक्स्ट देखो, हम भारतीय हैं, हम को क्या बोलते हैं? वी। वी के साथ क्या यूज होता है? आर, प्लूरल नंबर है ना हम, वी आर। भारतीय को क्या बोलते हैं? इंडियंस, वी आर इंडियंस। बन रहे सेंटेंसेस। और अगर हमें बोला कि हम भारतीय नहीं हैं, वी आर नॉट इंडियंस, क्या हम भारतीय हैं? आर वी इंडियंस? ऐसे। नेक्स्ट, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं, आई, मैं के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ एम, याद रखना सिर्फ एम आई के साथ ही यूज होता है। आई एम एक, आई एम अ इंडियन, आई एम अ इंडियन। इज इट राइट सेंटेंस? नो, इट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने ए लिखा है, अ, जबकि मैंने आपको बोला है कि कोई भी नाउन अगर किससे स्टार्ट हो रहा है? वाउल से स्टार्ट हो रहा है या वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, तो यहाँ पे एन लगेगा। क्लियर? और अगर बोल रहा हूँ मैं भारतीय नहीं हूँ तो आई एम नॉट एन इंडियन, क्या मैं एक भारतीय हूँ? एम आई एन इंडियन। नेक्स्ट, ये देखो, तुम एक अच्छे दोस्त थे, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको पास्ट के टू बी वर्ब्स यूज करने पड़ेंगे। तो तुम को क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ वर्ब यूज होता है वर। यू, देखो पास्ट के यू के साथ वर यूज होता है। यू वर एक अच्छे दोस्त, यू वर अ गुड, तुम एक अच्छे दोस्त थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ए एन कहाँ यूज़ करना है, वॉज वर इज एम आर कहाँ यूज़ करना है। अगर आप ऐसे, अब देखो सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं, बेसिक लेवल के हैं, कम से कम 50 सेंटेंसेस सोचो ऐसे। वो एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की नहीं है, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल।
वो स्कूल जाता है, हालांकि जाता है तो टेंस में आ गया, बट आप इस तरीके के सिंपल सेंटेंसेस सोचो। वो एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर नहीं है, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाओ, बहुत सारे बनाओ, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, तो बेसिक सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो आपसे बन जाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी वर्ब है वो आ जाएगा, फिर सेंटेंस बन जाएगा। तो बेसिक लेवल पर इतना ही होता है। ये सीख जाते हो तो समझ लो, और सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, और इसको अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ। यानी ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम अच्छे दोस्त थे, वी वर गुड फ्रेंड्स, अब हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स एनी मोर। तो ये एनी मोर, ये वो तो आगे की बातें हैं, ठीक है, वो आप सीख जाओगे, बट इनकी प्रैक्टिस करो। अब ये है एक्सरसाइज, इसमें मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस बताऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप कर लेते हो प्रैक्टिस तो आपका ही अच्छा है, आप ही सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिए काफ़ी सेंटेंसेस। जैसे अगर ये यहाँ पे बोलना हो हम भाई हैं, तो हैं प्रेजेंट की बात है, ठीक है। हम, वी के साथ क्या यूज़ होता है, आर। प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा आपको। वी आर भाई, ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका सिंपल बनाओ, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। फिर आर को आगे कर दो, आर यू अ डॉक्टर। वे मेरे दोस्त नहीं हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट दे यूज होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेना, आर लगेगा, फिर नॉट लगेगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाना। क्या तुम एक भारतीय हो, आप इसको बनाना। वो एक शेर है, या फिर ये देखो, ये वाला आपका होमवर्क है। ये जो है आपको करना है, आपको करना है, ये भी आपको करना है। ये वाला बाकी मैं बता देती हूँ। वे 5 लड़कियां हैं, वे तो दे यूज होगा, वे के लिए लड़कियां हैं, है ना, प्लूरल नंबर है तो वे, दे लगेगा। इसके बाद लगेगा आर, दे के साथ लगता है आर, दे आर 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स, वो 5 लड़कियां हैं। एस मैंने लगा दिया क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो ये थे बेसिक लेवल के सेंटेंस फॉर्मेशन। अब देखो, अगर आप बोल रहे हो बहुत जीरो लेवल का है तो इतना नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हो कि क्या वो एक डॉक्टर है, या वो अच्छा नहीं है, हम भारतीय नहीं हैं, वहाँ 5 लड़कियाँ हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाते हो। अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफ़ी लैंग्वेज आपकी इंप्रूव हो ही जाएगी। इसके बाद टेंस देखो, टेंस सीखो, तो आपसे वो भी बनने लगेगा। तो ये एक बिगनर लेवल का चैप्टर था। इसके आगे अभी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं, दिस दैट दीज दोज, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। वो भी 0 लेवल की ही इंग्लिश काउंट होती है, वो भी आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छा होता है बिगिनर लेवल पर, ठीक है। तो इस चैप्टर को फिलहाल मैं एंड करूंगी। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखते हो, अच्छे से सीखते हो, तो ट्रस्ट मी, आप काफ़ी अच्छे लेवल के सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पर आप जस्ट शेयर कर दीजिएगा, नो मैटर वहाँ लोग देखना चाहते हैं या नहीं। यू नेवर नो कि किसकी नीड है क्या सीखने की। तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि लेसन आपको कैसा लगा, आगे आप क्या देखना चाहते हैं। एंड ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा। फर्स्ट कमेंट में मैं इनका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है, तो वो करिएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।